चालू कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी मालूमात में आप सभी का खुश आमदीद। अब मैंने अभी गुस्ल का तरीका आप लोगों से बयान किया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं और क्या क्या हैं, और गुस्ल कब वाजिब होता है और कब नहीं वाजिब होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुस्ल में कितनी फ़राइज़ हैं और क्या क्या हैं। गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं, और सबसे पहली फ़र्ज क्या है? कुल्ली करना। और मैंने आप लोगों को बताया कि कुल्ली इस तरीके से करना कि हलक में पानी, हलक की जड़ में, मसूड़ों में, दांतों की जड़ों में अच्छे तरीके से पानी पहुंच जाए। और अगर रोज़ा ना हो तो बेहतर ये है कि गरारा कर लें, और अगर रोज़ा है तो गरारा ना करें। और फिर उसके बाद दूसरी उसके फ़र्ज ये है कि नाक में नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। उसका भी मैंने आप लोगों को सही तरीका बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि नाक जो है हमारी ऊपर होती है, हाथ हमारा जो होता है नीचे होता है। तो जब हम वो पानी लेंगे तो हम जब तक सूंघेंगे नहीं पानी को, तो वो पानी हमारे नर्म हड्डी तक पहुँचेगा नहीं। जब हम उसको सूंघ लेंगे तो हमारी नर्म हड्डी तक पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद जब हम सूंघ लेंगे तो हमारी नर्म हड्डी तक पहुँच जाएगा। अगर हम रोज़ा नहीं है तो सूंघ सकते हैं, लेकिन अगर हम रोज़ा है तो ना सूंघे, क्योंकि वो हमारे, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हम सूंघ लिए और हमारे हलक तक चला जाएगा तो हमारे रोज़ा मकरूह हो सकता है। फिर उसका तीसरा फ़र्ज क्या है कि हमें अपनी ज़ाहिरी बदन पर, तमाम बदन पर पानी बहाना है। जितनी बाल उगने की जगह से लेकर के पैर तक हमें पानी बहाना है। अब ये हमारे क्या हो गया, गुस्ल की फ़राइज़ हो गई। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुस्ल कब फ़र्ज होता है और कब नहीं फ़र्ज होता है। गुस्ल सबसे पहले तो क्या होता है, औरतों को जो हैज़ आता है उसमें गुस्ल फ़र्ज होता है। बाज़ औरतें की हरकतें क्या होती हैं कि उनका टाइम हो जाता है, यानी उनका टाइम हो जाता है पाक होने का, लेकिन जो है वो पाक नहीं होती हैं, अपने काम की वजह से मसरूफियत रहती हैं। अगर जैसे हमारे पाकी का हमने पाक होना है 9 बजे के करीब, और हम वहाँ पर देख रहे हैं हम काम में बिजी हैं, किसी मशगूलियत में है, और 3 बज गए, नमाज का आखिरी वक्त हो रहा है, लेकिन हम अभी भी पाक नहीं हुए। तो उससे क्या होगा कि अगर हमने लास्ट वक्त में, नमाज की आखिरी खत्म वक्त में भी अगर हम पाक नहीं हुए तो वो नमाज हमारी कज़ा में जाएगी, क्योंकि बाकी दिनों की नमाज हमारी माफ़ होती है, लेकिन और नमाजें जो होती हैं, जब ये नमाज का वक्त था लेकिन अगर हम पाक हो जाते थे, हमारी नमाज हम पर फ़र्ज हो चुकी थी, लेकिन हम पाक नहीं हुए तो वो हमारे गुनाह में लिखा जाएगा, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हम पर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हम पर नमाजें, जो हमारे हैज़ में नमाज जो है माफ़ की है, लेकिन हमारे जो रोज़े होते हैं वो नहीं माफ़ किए, क्योंकि हम उसकी क़ज़ाएँ अदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज की क़ज़ा हम नहीं अदा कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, जब कोई शौहर अपनी बीवी से जमा करे तब उस वक्त उसके ऊपर क्या है, गुस्ल वाजिब हो जाता है। और कोई शख्स बोझ उठा रहा था, उसके मनी निकल आई, मनी निकलने से उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। जब कोई औरत हाइज़ा है, यानी हैज़ की हालत में, पीरियड्स की हालत में, और उसका शौहर उससे सोबत इख्तियार कर रहा है और उसकी कमर के ऊपर से फ़ायदा ले रहा है, तो वो उसकी बीवी पर गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा, उस मर्द पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, और उसको ये है कि वो गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज़ें अदा करे। लेकिन और क्या होता है कि जब कोई औरत और मर्द सोबत करे, औरत के मर्द की मनी लग गई, तो दोनों पर गुस्ल फ़र्ज होगा, और जितनी जल्द हो तो वो गुस्ल से फारिग हो जाए। और जब कोई बच्चा, छोटे बच्चे ने किसी के लिबास पर पेशाब कर दिया, और बाज़ औरतों का मसला क्या होता है, औरतें क्या कहती हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे की पेशाब जो होती है नापाक नहीं होती है, और उसको कर देती है तो कोई मसला नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से पेशाब नापाक है तो वो बच्चे की हो या बड़े की हो या बूढ़े की हो, लेकिन वो नापाक है तो नापाक है। अगर वो कपड़े में लग गई तो वो कपड़ा भी नापाक है, और उसे पाक करने का हुक्म है। तो जब अगर नजिस है तो उसको हमें ये है कि हमें पाक करना चाहिए। बाज़ औरतें क्या करती हैं, बच्चों को पेशाब कराती हैं, लेकिन उन्हें उसके बाद धुलाती नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो निजासत उस बच्चे की लगी हुई होती है। तो इस तरीके से करना हमारे लिए गलत है। और जब कोई औरत अपने शौहर से सोबत इख्तियार कर लेती है, लेकिन मनी दोनों के
दरमियान मनी नहीं निकलती है, तो वजू जो गुस्ल होगा वो सिर्फ मर्द पर ही फर्ज होगा, क्योंकि वो औरत जो है हैज की हालत में है। तो हैज की हालत में मर्द पर जो है गुस्ल फर्ज होगा और औरत के ऊपर फर्ज नहीं होगा। और ये है कि अगर हम पर गुस्ल फर्ज है, यानी हमको गुस्ल का ये है कि हमारे पर हमारा टाइम आ रहा है, गुस्ल करना है, हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द गुस्ल करके अपने आप को पाक कर लें, वरना हम जितनी ताखीर करेंगे, जितनी देर करेंगे, उतना हमारे गुनाह बढ़ते जाएंगे। और हमें चाहिए कि हम गुनाह से बचें। ये नहीं कि हम, अल्लाह ने तो हमारे लिए इतना ही दे दिया, इतना ही काफ़ी हमारे लिए कि हम जो है अगर नापाक होते हैं जितने भी दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, तो उतने दिन हमारे लिए नमाज अल्लाह ने माफ़ की है, वो हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन अगर हम वही निजासत में रह करके सोचें कि हम नजिस रहेंगे तो शायद कि हमारी नमाज तब भी माफ़ रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका टाइम ख़त्म हो जा रहा है और आपका पाक होने का टाइम हो गया है, तो अगर आप जानबूझ करके नापाक रह रही हैं तो उसमें वो आपका गुनाह है, वो आपकी गलती, क्योंकि आप अपने उससे वो कर रही हैं। अल्लाह ने जो छूट दी थी तो वो छूट के मुताबिक आप अपना काम कर चुके, लेकिन वो तो आप अपनी गलती की वजह से नहीं कर रही है ना। बराए मेहरबानी अगर मेरी बहनें आप लोग ऐसा करती हैं तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि अल्लाह ने हम पर बहुत एहसान दिए हैं। अगर हम देखिए, अगर हम कभी भी 5 वक्त की नमाज कज़ा कर दें, हम चाह कर भी उसे अदा नहीं कर सकते, तो वो तो 7 दिन की नमाज होती है। 7 दिन की नमाजें हम पर भारी कितनी पड़ेंगी, हम उसे नहीं अदा कर सकते। होता है क्या, हम जब रोज़े नहीं अदा कर सकते कज़ा, तो नमाज कहाँ से अदा करेंगे। तो अगर बराए मेहरबानी मेरी कोई भी बहन ऐसा करती हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये जो है हमें गुनाहों की तरफ मुब्तला करती है और इससे हम जहन्नम की तरफ करीब होते हैं, हम अपने रब को नाराज़ करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने रब को नाराज़ ना करें, हम अपने रब को जितना हो सके उसको खुश करने की कोशिशें करें। और जब हमारी पाकी का हुक्म लाहक हो, यानी हम पर पाकी, हम जान रहे हैं कि अब हमको पाक होना है, तो हमें चाहिए कि हम पाक हो जाएं और हम अच्छे तरीके से गुस्ल कर लें जिस तरीके से हमने बताया। और अगर आप लोगों को कोई अपना ज़ाती मसला हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, ताकि मैं आइंदा अगले वीडियो में आप लोगों तक वो मसला आप तक वीडियो के ज़रिए से पहुंचा सकूं, आप लोगों तक बता सकूं, आप लोगों को ताकि जानकारियाँ हो सके। और अगर मेरी वीडियो में कोई गलती गुस्ताखी होगी तो माफ़ कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हो सके तो अब मैं इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को हैज़ यानी पीरियड्स के मुतालिक से बयान करूँगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो इसी के मुतालिक से रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।